बिगिनर्स फोटोग्राफर्स के लिए मेरी यह वीडियो है। इस वीडियो को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखें, समझें और उसके बाद में आप स्वयं प्रयोग करें। अच्छी फ़ोटो आपको मिलती है या नहीं मिलती है यह भी आप देखें। नमस्कार, मेरा नाम है बंशीलाल पालीवाल। आज का विषय हम चुनते हैं कैमरे की बॉडी तो मैंने ले ली, अच्छा कैमरा ले लिया, अच्छा इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन DSLR से, डिजिटल कैमरे से हम अच्छे फोटोग्राफ किस प्रकार से लें। या इसको यूं समझिए कि मैं कोई इवेंट शूट करता हुआ किसी दूसरे कार्यक्रम में चला गया और वहां पर मुझे किसी की मदद करना है और उसका कैमरा मेरे हाथ में आया है और अब मुझे फोटोग्राफी करना है, तब मुझे क्या करना चाहिए। हर व्यक्ति का एक अपना अपना तरीका होता है काम करने का, हर व्यक्ति का अपना अपना एक मार्ग होता है काम करने का। एक जैसे तरीके से कोई भी काम नहीं करता है। आज का हम टॉपिक लेते हैं कि डिजिटल कैमरे से हम कैसे अच्छे फोटोग्राफी कर सकते हैं। इस संदर्भ में यदि बात करें तो पहली बात हमें हमारे कैमरे के बारे में हमें सोचना चाहिए, लेंस के बारे में हमारी समझ होना चाहिए, कैमरे की बॉडी के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या हमें इसके अंदर प्रोग्राम मिलते हैं, किस प्रकार से ये काम करता है, पूरे इस कैमरे की समझ, हर एक बटन जितने भी इसके लगे हुए हैं। ये बेसिक लेवल का कैमरा है। चाहे हम लोग कोई भी थोड़ा हायर लेवल का कैमरा ले लें तो इसके अंदर भी हमें ये समझ होना चाहिए कि हम किस प्रकार से अच्छी फोटोग्राफी को। तो सर्वप्रथम हमें हमारे DSLR का टेक्निकली रूप जो होता है, तकनीकी रूप जो होता है इसका, उसके हर बटन का जो रूप होता है उसकी समझ हमें होना चाहिए, तभी हम अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। कैमरा हमारे पास में आ गया और हमें किसी भी सब्जेक्ट को शूट करना है। मान लीजिए मेरे सामने एक कैमरा रखा हुआ है और इसी को मुझे अगर शूट करना है तो मैं कैसे शूट करूँ। अच्छी फोटोग्राफी हम कैसे लें ये निर्भर करेगा हम हमारे कैमरे को कैसे पकड़ते हैं। तो नॉर्मली हर व्यक्ति का एक अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना एक आइडिया होता है उस कैमरे को पकड़ने का। लेकिन जहाँ तक मैं अपना जो अनुभव आपको बताऊं तो मैं हमेशा कैमरे को, ये 3 जो अंगुलियां होती है इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ से मुझे क्लिक करना रहता है और मेरी जो हथेली होती है इसके ऊपर मैं इस कैमरे को रखता हूँ इस प्रकार से, और मेरे ये जो कोहनी वाला भाग है ये मैं इसे यहाँ पे टच रखता हूँ और फिर मैं यहाँ से कोई भी फोटो लेता हूँ। तो मेरा कैमरे का पकड़ना का तरीका होता है वो इस प्रकार से होता है। 3 अंगुली यहाँ पे होती है, एक ऊपर होता है, थंब जो होता है वो पीछे यहाँ पे रहता है और ये जो मेरी हथेली होती है ये इस प्रकार से। जूम इन जूम आउट के लिए भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं और हथेली के इस पार्ट पे इसका वेट मैं रखता हूँ। ये जो कोहनी है ये आप यहाँ पे अगर टच कर देंगे तो आप बिल्कुल ट्राइपॉड के जैसे हो जाएंगे और यहाँ से अगर आप फोटो खींचेंगे तो आपकी फ़ोटो में बहुत अच्छा सुधार होगा, क्लियर आएगी, शेक नहीं होगी। तो कैमरे को पकड़ने का जो आइडिया होता है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अब हम किसी की मदद पे जा रहे हैं या हमने अभी अभी कैमरा हाथ में लिया है और हमें अब प्रोग्राम को शूट करना है और हमारे सामने प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो सबसे पहले हम सेटिंग्स भी इसको थोड़ी देख लें। हर बार देखें, किसी भी प्रोग्राम में जाए हर बार देखें, क्योंकि हो सकता है हमारे यहाँ पर कोई बंदा हो और उसने कुछ छेड़छाड़ कर दी हो कैमरे के अंदर और उसकी कुछ सेटिंग बदल दी हो तो फिर हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसमें सेटिंग के अंदर आपको मुख्य रूप से जो काम करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग मेन्यू को ओपन करते हैं। यहाँ पर कैमरा हमारा हम मैनुअल करेंगे, उसके बाद में हम लोग मैनुअल सेटिंग को, यहाँ पर सबसे पहले फ़ोटो शूटिंग मेन्यू यहाँ पर आपको आता है तो उसे आप चेक कर लें। और यहाँ पर आने के बाद में आपको इमेज क्वालिटी ये सबसे पहले देख लेना है। मुझे बहुत सारे कॉल मिले थे कि मैंने गलती से JPEG की जगह पर रॉ के अंदर फ़ोटो ले लिए। तो आप ये डिसाइड करें कि आपको फ़ोटो रॉ के अंदर लेना है, JPG में लेना है, किस साइज़ में लेना है। तो सबसे पहले आपको इमेज क्वालिटी हमें किस पे रखना है, JPG रखना है तो JPG फाइन, जो भी आपको जमे उसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं JPG फाइन, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को तय कर लेना चाहिए इमेज साइज। हम गलती से कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ रख रहे हैं, ये छोटी साइज़ रख रहे हैं। अब छोटी साइज़ में क्या होगा कि हमारा जो इमेज जो हमें मिलेगा वो भी छोटी साइज़ में मिलेगा। आप देखिए 2292 × 2000। और अगर हम लार्ज पे रखेंगे तो यहाँ पे ये जो इमेज होगी ना, एक तो छोटी मिलेगी या बड़ी मिलेगी। तो हम क्यों नहीं बड़ी तस्वीर लें, इसके अंदर जो सेव होगी वो बड़े फॉर्मेट के अंदर सेव होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हर बार हमें चेक करना है, हम इसको लार्ज के ऊपर ले लेंगे।
उसके बाद में आपको आना है आपका वाइट बैलेंस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वाइट बैलेंस के ऊपर आप देखिए, ये वाइट बैलेंस मैंने इसको केल्विन मोड पे करके रखा है। अब आपको यदि केल्विन नहीं, आपको जो भी अलग रखना है तो आप इसके अंदर जाएं और आप इसकी सेटिंग को देख लें, आपको किस कंडीशन में आप हैं और किस तरीके से आप इसको फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो ये बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ लें कि मुझे कौन सा रखना है। चूज़ कलर टेम्परेचर, जब मैं केल्विन मोड पे होता हूँ तो भी मैं यहाँ पर ये जो टेम्परेचर लिखा हुआ है, अभी मैंने जिस लाइट में मैं खड़ा हूँ तो मुझे यहाँ पर लगभग 5000 अगर होगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं इसको 5000 यहाँ पे इसकी वैल्यू को सेट कर देता हूँ। ये मैंने 5000 यहाँ पे कर दिया है। और कोई भी लाइट को थोड़ा बहुत अगर कट करना है, उसमें लाइट ऐड करना है, तो उसके लिए ये है डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, उसी के ऊपर मैंने इसको रखा है। तो यहाँ से हम लोग तीसरा काम कर लेंगे वाइट बैलेंस का। और फिर एक चौथा काम, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। वाइट बैलेंस के बिल्कुल ठीक नीचे ही हमारा होता है सेट पिक्चर कंट्रोल। इसे भी हमें सेट कर लेना चाहिए। तो इसके ऊपर आप इसको ओके कर सकते हैं। और इसमें आपको, जैसे मुझे मान लो मैं स्टेज की फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या चयन करना। अब अगर मुझे स्टैंडर्ड पसंद है तो मैं स्टैंडर्ड रख सकता हूँ, और यदि मैं न्यूट्रल करता हूँ तो मैं न्यूट्रल पे भी फोटोग्राफी कर सकता हूँ। न्यूट्रल नॉर्मली मैं जब करता हूँ जब मैं रॉ पर शूट करता हूँ। अब कैमरा कोई सा भी हो, निकॉन हो, कैनन हो, सोनी हो, सब में इस प्रकार के बटन्स आते हैं, इस प्रकार के सिस्टम आते हैं। कई बार मुझे क्वेश्चन मिलता है कि मैंने ये इस मॉडल का कैमरा लिया, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, सेटिंग समझ में नहीं आ रही। कोई ज़्यादा विशेष सेटिंग नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है। सेटिंग सिर्फ है ये 3 4 5 बातें आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए तो आपको सारी सेटिंग समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जो भी हमें पसंद है, फिलहाल मैं यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड पर रख रहा हूँ। अब हमने 3 4 5 कैमरे की सेटिंग है को फटाफट आधा मिनट भी नहीं लगा, बहुत जल्दी हमने फटफट करके देख लिया। इस बीच में कोई फोटो आया तो हमने खींच भी लिया। अब मैं संतुष्ट हो गया हूँ कि मुझे जिस प्रकार की सेटिंग चाहिए वो मेरे इस कैमरे के अंदर आ गई। जो जिस टाइप का मुझे इमेज चाहिए, रॉ चाहिए, जेपीजी चाहिए, जैसा भी चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, कैसा चाहिए, वो सारा मैंने अभी नियंत्रित यहाँ पे कर दिया है। मेरा वाइट बैलेंस मुझे क्या पसंद है ये भी मैंने नियंत्रित कर दिया है। तो हम लोग फाइनली हमारे सामने जो पिक्चर है या जो भी स्टेज का कार्यक्रम चल रहा है या पोर्ट्रेट ले रहे हैं, उसके ऊपर आ गए हैं। कैमरे की सेटिंग का हमने पुनः अवलोकन कर लिया और उसके बाद में हम फाइनल आ जाते हैं कि हमें फ़ोटो खींचना है। हमें अब जो ध्यान लगाना है वो इस बिंदु का ध्यान लगाना है कि हम कौन से फोकस पॉइंट पे काम करेंगे। अब हमारा फोकस मोड और AF एरिया मोड ये क्या होगा। अगर सामने बड़ा ग्रुप है और हम बिगिनिंग में हैं, नए हैं, तो हमें जहाँ पर ऑटो कर लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम सीख गए हैं कैमरे को अच्छी तरीके से, इसका तकनीकी जान गए हैं, इसको टेक्निकली थोड़ा समझ गए हैं, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे AF एरिया मोड में इस प्रकार का सिंगल फोकस पॉइंट ले सकते हैं। और फोकस मोड जो होगा हमारा वो सिंगल सर्वो AF होगा या कंटिन्यूस सर्वो AF होगा। यानी AF होगा तो हम लोग एस यानी स्थिर चीज़ों के फ़ोटो ले रहे हैं। स्टेज के ऊपर दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, उनका फ़ोटो ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पर भी कोई रुकी हुई चीज़ है उसका फ़ोटो ले रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो AF एरिया मोड हम लोग कर दिया है हमने सिंगल, और फोकस मोड हम लोग AF इसलिए रख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट वो स्थिर है। और यदि हम किसी दौड़ते हुए का, भागते हुए का, डांस करते हुए व्यक्ति का अगर हम लोग लगातार फोकस करना चाहते हैं तो हमें कौन सा लेना चाहिए, AFC। मैंने पिछले वीडियो में कई बार आप लोगों को बता भी दिया है। तो यहाँ पर चूंकि मेरा सब्जेक्ट स्थिर है, रुका हुआ है, तो मैं सेट करता हूँ यहाँ पे AFS। फोटो जब हम लेने के लिए जा रहे हैं, तैयार हो गए, तो ये ट्राइएंगल होगा 1 2 3, इन तीनों चीज़ों का हमें नियंत्रण करना है। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं शटर। तो अब मैं शटर एक्सपोजर सेटिंग कर रहा हूँ, फोकस फिर बाद में मिलाएंगे। तो एक्सपोजर सेटिंग मैंने अभी यहाँ पे रख रखी है 160। मेरा सब्जेक्ट रुका हुआ है, लेकिन ये शटर स्पीड मैं तय करूँगा मैं किस फोकल लेंथ पे जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरे फ़ोटो की फोकल लेंथ को देख लिया मैंने। अब मैंने फोकल लेंथ देखी तो मेरे अब लेंस के ऊपर जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 140। तब यहाँ पर हमें एक माइंड जरूर लगाना है कि जब हम 140 mm पे आ गए हैं तो ये क्रॉप सेंसर कैमरा है, तो इसको कम से कम मैं डिवाइड इंटू 1.5 ये तो कर दूँ। इतनी सी शटर स्पीड तो मुझे लेना ही है।
जब मैंने 140 mm ले लिया है तो मुझे कम से कम हम शटर स्पीड 200 तो चाहिए ही चाहिए अच्छे फ़ोटो के लिए। लेकिन 160 पे भी आ जाएगा, 150 पे भी आ जाएगा, कम में भी आ जाएगा, लेकिन उसमें हमें क्या करना है, हाथ को अच्छे से स्थिर रखना पड़ेगा। फ़ोटो आ जाएगा, फ़ोटो में कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो मैं अब फोकल लेंथ को थोड़ा कम कर सकता हूँ, अगर मैं 70 कर देता हूँ, 70 से 2 गुना 150 होता है। तो चलिए हम लोग इसको 70 कर देते हैं, और अभी यहाँ 160 है तो चल जाएगा। और मैंने फोकल लेंथ कर दी अभी 70। देखिए मीटर अभी हमारा यहाँ पे थोड़ा सा माइनस होता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा प्लस करने के लिए f5.6 से या तो हमें ISO बढ़ाना पड़ेगा या इसको हमें डाउन करना पड़ेगा f वैल्यू को। तो मैं यहाँ से इस f वैल्यू को थोड़ा सा कम करूँगा, लेकिन ये 5 से कम नहीं होगा। तो अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ISO बढ़ाना पड़ेगा। एक 160, 5, 640 मैंने ISO लिया है। रूम के अंदर हूँ, थोड़ा अंधेरा है, इसलिए मैंने ISO 640 लिया है। यदि आप 640 करेंगे तो आपके नॉइज़ भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि आपका कैमरा किस ISO तक सपोर्ट करता है। और यदि अब हम इस फ़ोटो को खींचेंगे यहाँ पर, तो देखिए मैंने कैमरे को अच्छे से पकड़ा, एक हथेली मैंने नीचे रखी, मेरा एक्सपोजर मैंने देख लिया। अभी थोड़ी सी मैं शटर स्पीड को डाउन कर देता हूँ, यहाँ पे 125 मैंने कर दी। और अब यदि मैं इसका फ़ोटो लेता हूँ, मैंने फोकस किया तो ये फ़ोटो मैंने यहाँ पर ले ली। अब आप देखिए ये फ़ोटो इस प्रकार से स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। तो इसी के साथ में इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर कभी किसी नए वीडियो के साथ में।